Assalamualaikum, very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, last class पे हमने हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने फॉरेस्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। और फॉरेस्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो पढ़े थे कि अलग अलग जगह में अलग अलग रीजन जो है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, दैन उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था और मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर नीचे इनके भी आपको दिया हुआ है, फ़ोटोज़ दे रखा है ना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का दो फोटोज़ दे रखे हैं, एक तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड द सेकंड वन इज स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कि जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम पर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उन पर पूरे पे स्नो जो है वो कवर्ड होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन द हायर लैटिट्यूड, जो हायर लैटिट्यूड में 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर पता ही है आपको है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट होता है साउथ पोल तक वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसके बारे में बताया कि हायर लैटिट्यूड ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेक्युलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो फाउंड होते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर। और ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, अंडरलाइन करेगा कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगर भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड, ये जो होते हैं हायर एल्टीट्यूड में ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सालिमा फाउंड इन द हिमालय, और ऐसे ही जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो सालिमा जो है, जिसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में, उसको हिमालय जब उसने गई थी वो समर कैंप में, तो वहाँ पर उसको सालिमा को इसी तरह के फॉरेस्ट जो है वो देखे थे उसने। दे आर ऑल टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, अंडरलाइन करिएगा कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं इसके जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं है ना। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं वो, और सॉफ्ट वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, और अंडरलाइन करिएगा अब ये जो वुड होती है इन ट्रीज़ की कहाँ पर यूज़ करते हैं, मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। जो इसका जो पल्प होता है उसको पेपर मैन्युफैक्चर करने में, न्यूज़ प्रिंट जो है उसमें हम यूज़ करते हैं। मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, अंडरलाइन करिएगा ये भी लाइन, और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका हम और यूज़ करते हैं मैच बॉक्स बनाने में, पैक बॉक्सेस जो पैकिंग करने वाले जो बॉक्सेस होते हैं उसको बनाने में। उसके अलावा चीर, पाइन, केदार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट, अंडरलाइन करेगा कि इस तरह के फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ होते हैं, चीर, पाइन, केदार है ना। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एंड द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। उसके अलावा एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, मिंक, पोलर बियर और बहुत सारे एनिमल। ठंडे जो रीजन्स होते हैं जो हमें पता है जहाँ पर बर्फ़ होती है ज़्यादातर है ना, जो ठंडे जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तीखे होते हैं ना, ऊपर से जाकर तीखी तीखी हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ भी जो है वो नुकीली और इस तरह की होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन को हमने क्लासिफाइड किया था फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में, श्रब्स में। तो फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं रीजन वाइज है ना। अब है नेक्स्ट ग्रास लैंड। अब ग्रास लैंड क्या है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड सबसे पहले है। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के बारे में यहाँ पर आपको फोटो दिखाया है, दिख ही रहा होगा। ग्रास तो छोटी होती है थोड़ी, पेड़ तो बड़े बड़े लंबे होते हैं ना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, these occur on either side of the equator and extend till the tropics। ये इस तरह की ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये इधर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ जो होते हैं, और ट्रॉपिक्स एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स तक ये एक्सटेंड होते हैं। एंड दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर मतलब बहुत कम भी बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, मॉडरेट क्लाइमेट होता है यहाँ पर, मॉडरेट रेनफॉल होता है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, और यहाँ की जो ग्रास होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। कितनी हाइट होती है उनकी, 3 से 4 मीटर तक होती है। सवाना ग्रास लैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, अंडरलाइन करिएगा कि अफ्रीका का सवाना ग्रास लैंड जो है वो इस तरह का ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, अंडरलाइन करिएगा, एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पर जो
एनिमल्स हैं वो एलिफेंट्स होते हैं, ज़ेब्रास होते हैं, जिराफ्स होते हैं, डियर है, लेपर्ड है ना। तो लेपर्ड के बारे में एनिमल्स के बारे में यहाँ पर बताया कि इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में इस तरह के पेड़ होते हैं, मतलब ग्रासलैंड्स होती है और एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पर देखो जिराफ का भी देखा होगा आपने, जिराफ तो टीवी वगैरह में देखते ही हैं, है ना। Next is temperate grassland. These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continent. इन कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनके इंटीरियर पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पर, या लेटिट्यूडनल जोन्स जो है वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। अंडरलाइन करेगा कि इस तरह की जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, वो तो 3 से 4 मीटर लंबी थी, है ना। ये वाली जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है एंड न्यूट्रिटियस होती है। वाइल्ड कौन से हैं, बफेलोज वाइल्ड एनिमल्स जो है उनमें कौन कौन आता है, एक तो होता है बफेलोज, अंडरलाइन करेगा ये भी। वाइल्ड बफेलोज, बिसॉन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन में इस तरह के एनिमल होते हैं। नेक्स्ट इज थॉर्नी बुशेस के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रासलैंड के बाद जो थर्ड क्लासिफाइड किया था वो था बुशेस, जिसको हम बोल सकते हैं श्रब्स, है ना। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन्स। ऐसे तरह की जो ड्राई डिजर्ट होते हैं, ड्राई डिजर्ट जहाँ पर सूखा होता है, बारिश नहीं होती है, वहाँ पर थॉर्नी बुशेस होती है, कटीली झाड़ियाँ जो बोलते हैं एक तरीके से, है ना। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पर ऐसे ट्रॉपिकल डिजर्ट जो होते हैं। The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. क्योंकि यहाँ की वेजिटेशन जो होती है वो क्या होती है, स्कैर्स होती है, वेजिटेशन की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर स्कैंटी रेन, बहुत कम, बिल्कुल कम रेनफॉल होता है, बारिश बहुत ही कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डिजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, कैन यू नेम द ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बताया कि आप मैप देखिए वर्ल्ड का और बताइए कि क्या आप ग्रेट डिजर्ट, इंडिया का ग्रेट डिजर्ट जो है, क्या उसका नाम बता सकते हैं। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट विच यू हैव लर्न एर्लियर। और ऐसे एनिमल्स के भी नाम बताइए जो डिजर्ट में पाया जाता है। अब ये तो आपको पता होगा, है ना बच्चों, डिजर्ट में कौन सा एनिमल होता है, किस तरह की जो है वेजिटेशन होती है वहाँ की, ना कटीली छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, पानी भी होती है, सूखी भी होती है, तीखी होती है, कांटे होते हैं उनमें। और एनिमल्स जैसे अगर मैं कैमल की बात करूँ जो पढ़ाई है हमने ऑलरेडी, है ना। तो आप, इसने बोला है आप सोचिए, तो आप मुझे सोचकर बताइएगा। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे जैसे हम पोलर रीजन में बढ़ते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर क्या होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी लिमिटेड है। और वहाँ पर भी जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ओनली मॉसेज, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। तो वहाँ पर भी क्योंकि बर्फ से एरिया कवर होता है पूरा, तो वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो भी कैसी होती है, छोटी छोटी सी होती है, लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। और वो कौन कौन सी होती है, जैसे मॉसेज है, लाइकेंस है, बहुत छोटी छोटी स्मॉल श्रब्स होती है वहाँ पर मिलती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये वो भी कब ग्रो करती है, जब समर का टाइम होता है ना, उस टाइम पर ग्रो करती है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। अंडरलाइन करेगा कि ऐसी जो वेजिटेशन होती है वो टुंड्रा कहलाती है। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप। और ये वेजिटेशन जो होती है वो यूरोप के जो पोलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, कहाँ कहाँ पर होती है, अंडरलाइन करेगा, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये भी अंडरलाइन करेगा कि एनिमल्स जो होते हैं वहाँ के वो फर वाले होते हैं। देखते हो ना पोलर बियर वगैरह को आपने देखा होगा, याक जो होता है उसको देखो, लंबे लंबे बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना। तो लंबे लंबे फर, थिक फर होते हैं और थिक स्किन, मोटी स्किन होती है, जिससे कि वो कोल्ड, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कोल्ड है, ठंडा है, बर्फबारी होती है, वहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो बर्फ़ है तो अपने शरीर को ढकने के लिए, ताकि उनका शरीर जो है वो गर्म रहे, तो उनकी स्किन जो होती है वो मोटी होती है। अब अंडरलाइन करेगा एनिमल कौन कौन से होते हैं वहाँ पर, सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्क्टिकोल, आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस। यहाँ पर इन एनिमल्स के बारे में भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते, ईवीएस में हमने पढ़ा है इनके बारे में ना, पोलर बियर के बारे में, स्नो फॉक्सेस के बारे में। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, ये देखिए वॉलरस है, पोलर बियर है, सील है, आप फोटो भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसमें बताया है हमको, ठीक है। सानिमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। अब सानिमा के जो फादर, क्योंकि वो अपने फादर से बात करी थी और फादर जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे सानिमा के साथ, सानिमा अपना एक्सपीरियंस फादर के साथ शेयर करी थी, तो उसके फादर जो होते हैं उसको कुछ फोटोग्राफ्स भी बताते हैं इन फॉरेस्ट के बारे में। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सानिमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कहीं कहीं पर वो देखती है कि पीपल्स जो है, वहाँ के लोग जो है वो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट साफ़ कर रहे हैं।
हर फादर एक्सप्लेन दैट लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि ये क्यों करते हैं ऐसा, क्लियर अप फॉरेस्ट को क्यों करते हैं क्लियर, ताकि एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए वो काम में ले सके उस ज़मीन को। सालिमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो सालिमा जब ये सुनती है तो वो वंडर हो जाती है, एकदम सोच में पड़ जाती है कि अगर फॉरेस्ट को क्लियर करते जाएंगे तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ जाएगी। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या उन फॉरेस्ट को वापस वही शेप मिल सकता है, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। क्या अगर फॉरेस्ट को कट कर दिया जाएगा तो क्या हमें ऑक्सीजन, जो वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स जो भी हमें एनिमल से ट्रीज से मिलती है, तो फिर क्या वो हमें मिल पाएगी जब फॉरेस्ट ही कट जाएंगे तो। डू यू एग्री विद सालिमा? अब इन्होंने क्वेश्चन किया क्या आप एग्री करते हैं सालिमा से? मैं तो एग्री नहीं करती बच्चों, आप बताइए क्या आप एग्री करते हैं कि हम अगर फॉरेस्ट काट देंगे तो ये क्या फॉरेस्ट कट करना है या ट्रीज कट करना है, ये सही है? होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फौना, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करो इसके बारे में, फ्लोरा एंड फौना मतलब वहाँ की वेजिटेशन और एनिमल्स के बारे में, कि और साथ में सजेस्ट करो कि हम उनको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है? क्योंकि धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट ही अगर काट देंगे हम तो वो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। अब यहाँ पर डू यू नो में बताया, देखिए ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम। ग्रासलैंड जो होते हैं अलग अलग नेम से होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बताया। ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहलाते हैं, ब्राज़ील में कंपोज और वेनेजुएला में लनॉय। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो अर्जेंटीना में पम्पास है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, और एशिया में स्टेप है ना, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो यहाँ पर हमें, और इनके बारे में बच्चों हम ना जब बड़ी क्लासेस में आएंगे ना तो उनके बारे में पढ़ेंगे, पम्पास, प्रेरीज, वेल, स्टेपे और डाउन की टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन सा, उनको डीप में हम और ज़्यादा अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो आगे आपका आएगा जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF सेंड करूँगी, और आप इस वर्क को जो भी मैं काम कर भेजती हूँ उसको ज्योग्राफी कॉपी में भी ज्योग्राफी की नोटबुक में वर्क कंप्लीट करेगा। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है, और ज्योग्राफी जो बुक है वो भी हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि बाकी के कुछ चैप्टर्स जो है वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो हमारा चैप्टर 6 तक हमारा ज्योग्राफी में आ रहा है। इसको आप अच्छे से वर्क कंप्लीट करिएगा और लर्न करिएगा, चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा। बाय बाय।